लॉकडाउन 5 अभी चल रहा है, लेकिन ये लॉकडाउन क्यों हुआ? ये हुआ कोरोना वायरस की संक्रमण की चलते। ये कोरोना वायरस जो चाइना से आया हुआ है, कुछ हद तक चाइना इसके लिए जिम्मेदार है। चाहे वो इंफॉर्मेशन छुपाना हो संक्रमण की, चाहे वो वायरस का फैलाने में उसका कोई भी उसको मेज़र करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लेगा। अब पूरी दुनिया जब चाइना को कोस रहा है, चाइना नज़र घुमाने के लिए आए दिन इंडिया से कभी लद्दाख में घुस जाते हैं, कभी अरुणाचल में घुस जाते हैं और लड़ाई की परिस्थिति एकदम से चालू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी फौज जो है वो बॉर्डर पे है, वो लड़ लेगा, लेकिन हम भी अपने फौज का मदद कर सकते हैं। कैसे? जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर मोबाइल जो है आजकल की वो चाइनीज़ होता है, जिसका पैसा आप दे चुके हैं। तो जिसका पैसा दे चुके हैं आप उसका लुत्फ़ उठाइए, लेकिन जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सारे ऐप चाइनीज़ है। अब ऐप जब यूज़ करते हैं, इसका इंटरनेट लगता है और उसका रॉयल्टी जो है वो चाइनीज़ कंपनी को चला जाता है, चाइनीज़ ऐप। उस रॉयल्टी जो गया चाइनीज़ कंपनी में, चाइना का गवर्नमेंट उससे टैक्स काटता है और उसी से उसका आर्मी भी चलता है। तो कुछ हद तक आपने जो ऐप यूज़ किया, आपने चाइना का आर्मी का हेल्प कर दिया, इंडिया का आर्मी के अगेंस्ट जो लड़ रहा है। तो आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने मोबाइल से चाइना का ऐप पूरी तरह से हटा सकते हो। कौन सी चाइना का ऐप है, कौन सी है नहीं, पहले तो ये सबको मालूम होना चाहिए। उसको मैं अभी दिखा दूंगा कौन सा है कौन सा नहीं। और एक ऐप आपको दूंगा जो गूगल प्ले स्टोर में आपको इजीली डाउनलोडेड ऐप में से मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है रिमूव चाइना ऐप। अगर गूगल प्ले स्टोर से किसी की मोबाइल से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसका डाउनलोडेड लिंक भी मैं दूंगा, ताकि आप अपने मोबाइल से सारे चाइना का ऐप निकाल सकते हो। कैसे? चलिए दिखा दो। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये है वो सारे ऐप जो चाइनीज़ है और आप लोगों में से बहुत लोगों की मोबाइल पे ये ऐप इंस्टॉल है। आप स्क्रीन पॉज करके इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। पहले आपको करना है कि रिमूव चाइना ऐप्स, ये जो ऐप है इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। 2 जून तक ये गूगल प्ले स्टोर में था, उसके बाद चाइना की ऑब्जेक्शन की वजह से गूगल ने अपने प्ले स्टोर से उसे हटा दिया है। लेकिन मैं आपको उसका डाउनलोड लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ये पूरी तरह से सेफ़ है। मैंने पहले से ही अपने मोबाइल पे इसे इंस्टॉल कर दिया है। ये है रिमूव चाइना ऐप्स। इसके सहायता से हमने अपने मोबाइल से सारे जो चाइना ऐप है उसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया, बस एक दो छोड़ के, क्योंकि आपको दिखाना है कैसे। जैसे ही आप उसको टैप करोगे तो ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। इसके बाद ये स्कैन नाउ करना है। जैसे आप स्कैन नाउ करेंगे तो वो ढूंढ के निकालेगा कि आपके मोबाइल पे कौन सा चाइनीज़ ऐप है। जैसे हमारे मोबाइल पे मेरे पास जो मोबाइल है वहाँ पे दिखा रहा है कि ये वी चैट नाम के ये चाइनीज़ ऐप मौजूद है। अब मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ और आप इसको टैप कीजिए तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। डू यू वांट टू अनइंस्टॉल दिस ऐप? ओके। ये अनइंस्टॉल हो रहा है। देखिए अनइंस्टॉल फिनिश, और ये मुझे दिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर असम, नो चाइना ऐप फाउंड इन योर सिस्टम। इस तरह से अगर आप
अपने मोबाइल से सारे चाइना ऐप अनइंस्टॉल कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो चाइनीज़ ऐप का जो कंपनी है उसको जो रेवेन्यू जाता था आपकी ऐप यूज़ करने के लिए, वो रेवेन्यू उसको बंद हो जाएगा। जैसे ही वो बंद हो जाएगा, चाइना गवर्नमेंट को जो टैक्स देता था वो भी बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो टैक्स जो अपनी मिलिट्री पे खर्च करता था वो नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने आर्मी को हेल्प कर सकते हैं, चाइनीज़ आर्मी को नहीं। अगर कोई भी इंडियन ये ऐप डाउनलोड करके इसे जितना सारे चाइनीज़ ऐप्स है उसे अनइंस्टॉल कर देंगे तो इससे चाइना का इकोनॉमी में एक बहुत जोर का धक्का होगा, जो कि उसे होना चाहिए। जो गलती चाइना ने किया है उसका सज़ा उसको मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि देशभक्त देशभक्त देशभक्त, देशभक्ति का टाइम तो अभी है। आप अगर ये ऐप्स चाइनीज़ ऐप्स जो है अनइंस्टॉल कर देंगे तो उसका सीधा इफेक्ट चाइनीज़ कंपनी को पड़ेगा और वो एक ट्रांसफ़र होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट में। चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ फौज इसीलिए इतना मजबूत है क्योंकि उसका घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी कंपनी में घाटा हो जाए, उसको सरकार से सब्सिडी लेना पड़े और सरकार सब्सिडी दे तो जो पैसा वो चाइनीज़ आर्मी के ऊपर खर्च करता है वो नहीं कर पाएगा। चाइना हमसे रेवेन्यू लेता है और हमारी पीठ में छोड़ा फोड़ता है। कभी वो पाकिस्तान की मदद कर देंगे भारत के खिलाफ़ जाने के लिए, कभी वो लद्दाख में घुस जाएंगे, कभी अरुणाचल में घुस जाएंगे, 62 का वार हो जाएगा और हम ही लोग उस चाइनीज़ कंपनीज़ को रेवेन्यू देंगे। अगर रेवेन्यू देना ही है तो इंडियन कंपनी को देंगे, चाइनीज़ को क्यों। सोनम वांगचुक जिसके ऊपर एक फिल्म बना है 3 इडियट्स, वो एक इंजीनियर है और बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने ये बात छेड़ा था 4-5 दिन पहले, तो उसकी बहुत आलोचना हुआ था। इस वीडियो यूट्यूब में जाने के बाद हो सकता है ये भी यहाँ पे बहुत आलोचना हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने आर्मी से प्यार करता हूँ, उसके लिए हमसे जो हो सका हमने कर दिया। अब आपको करना है। आज अगर ये स्टेप आप नहीं उठाएंगे तो फ्यूचर में यही चाइना हमारे ऊपर आ जाएगा और हमारी अगले जो पीढ़ी आएगा उसको बहुत परेशानी झेलना होगा। आपको क्या करना है आप सोच लीजिए। आपको बता दिया पूरा डिटेल्स। जाते जाते इतना कहूँगा, कर भला तो हो भला। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और जहाँ तक हो सके देश की भला हो ऐसी काम कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।